टिकट अगर वेटिंग में है तो आप एक ही चीज करवाते हैं एंड मोमेंट पे। क्या करवाते हैं आप? तत्काल टिकट करवाते हैं। लेकिन तत्काल टिकट जब आप बुक करने जाते हैं ये लिखा आ जाता है अभी सर्वर पे हैवी लोड है और अभी आप टिकट बुक नहीं कर सकते। और जब तक वो सर्वर का जो लोड है वो सही होता है इतने में जो आपकी टिकट है वो खत्म हो जाती है या वेटिंग में आ जाती है। तो आज मैं ऐसी 5 यूजफुल टिप्स बताऊंगा जिससे ये जो आपकी प्रॉब्लम है कि हैवी लोड आ गया सर्वर पे एंड आपकी जो टिकट बुक नहीं हो रही और अगर हो भी जा रही है तो वेटिंग में आ जा रही है, तो आप एक कंफर्म और एक बढ़िया टिकट कैसे बुक कर सकते हैं आज की वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले मेरा नाम जान लीजिए। मेरा नाम गजेंद्र सिंह वर्मा है और आप देख रहे हैं गजेंद्र रेल फैन चैनल। और अभी नए हो इस चैनल पे तो आप सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ऐसी ऐसी यूजफुल और ट्रेवल जर्नी वाली वीडियोस मैं लाता रहता हूं। तो चलिए इस वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1 है मास्टर लिस्ट। अभी मास्टर लिस्ट क्या है इसके बारे में समझते हैं। मास्टर लिस्ट से क्या फायदा होता है आपको एक तत्काल टिकट बुक करने में। तो अगर आप IRCTC ऐप में जाएंगे और उधर आईडी लॉगिन करेंगे तो आपको अकाउंट सेक्शन में जाके माई मास्टर लिस्ट करके ऑप्शन आएगा और उस ऑप्शन पे अगर आप दबाते हैं तो उधर आप अपने जो पैसेंजर्स का नाम है वो ऐड कर सकते हैं। ये आप तत्काल टिकट बुक करने से या तो 1 दिन पहले या तो 5 घंटे पहले या तो 2 घंटे पहले कर सकते। 24 घंटे ये पॉइंट खुला रहता है और आप कर सकते हैं अपनी मास्टर लिस्ट में पैसेंजर ऐड, ताकि जब आप तत्काल टिकट बुक करेंगे तब उसमें आपको जो खुद पैसेंजर का नाम टाइप नहीं करना पड़ेगा, ना उसकी खुद डेट ऑफ बर्थ डालनी पड़ेगी, ना उसका खुद जेंडर डालना पड़ेगा। आप पहले से ऐड पैसेंजर करके रखा हुआ होगा और आप डायरेक्ट उसको चूज कर सकते हैं और आपकी तत्काल टिकट बुक होने में थोड़ा सा टाइम कम लगता है। अब कुछ लोग क्या गलती करते हैं, वो सही टाइम पे लॉगिन ही नहीं करते। अगर वो लॉगिन नहीं करेंगे सही टाइम पे तो तत्काल टिकट बुक कैसे होगी। तो जैसे मैं अगर बताऊं AC टिकट की बुकिंग 10 बजे ओपन होती है सुबह, तो लोग क्या करेंगे 10 बजे डायरेक्ट लॉगिन करना चालू कर देंगे। तो उससे क्या है सर्वर पे थोड़ा सा हैवी लोड आ जाता है एंड कुछ लोग तो ऐसे हैं कि भाई 10:10 पे कर रहे हैं, 10:15 पे कर रहे हैं, तो उससे क्या है टिकट के जल्दी फटाफट खत्म होने लग जाती है। और 15 मिनट बाद एजेंट लॉगिन का भी ऑप्शन आ जाता है जो एजेंट बुक कर सकते हैं टिकट। तो क्या करना है आपको, अपने कोच में बुकिंग करवानी है ये आपका पहले से डिसाइड होना चाहिए क्योंकि स्लीपर कोच की बुकिंग 11 बजे खुलती है एंड AC कोच की बुकिंग 10 बजे खुलती है। तो कम से कम आप अपनी बुकिंग करने से या तत्काल टिकट विंडो ओपन होने से कम 2 मिनट पहले ऐप पे आ जाइए और अपना जो लॉगिन है वो करके रखिए ताकि आपको आगे जाके थोड़ा आसानी हो। आप डायरेक्ट जैसी विंडो ओपन हुई आप टिकट ग्रैब कर सकते। अब ये जो मैं चीजें बता रहा हूं ये बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं जो कोई लोग इन पे ध्यान ही नहीं देता, क्योंकि ये जो चीज है ये बहुत कम लोगों को पता भी है या पता भी होगी लेकिन वो इस पे ध्यान नहीं देते हैं। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं यही आपकी तत्काल टिकट में बाधा डाल सकते हैं, ठीक है, बुक होने में। तो अभी जो मैं थर्ड चीज बताने वाला हूं ये है आप स्टेशन कोड याद करिए। मतलब स्टेशन कोड याद करने का क्या फायदा है, इससे हमें क्या फायदा होगा। तो सबसे पहले जब आप जाते हैं IRCTC ऐप पे तत्काल टिकट बुक करने या कोई भी टिकट बुक करने तो उधर आप जाके पूरा नाम लिखते हैं, आपको कौन सा स्टेशन चाहिए, बोर्डिंग पॉइंट कौन सा चाहिए एंड डी बोर्डिंग पॉइंट कौन सा चाहिए। तो जैसे आप जा रहे हैं बीकानेर से जयपुर तो आप क्या लिखेंगे, पूरा बीकानेर वाला नाम लिखेंगे, BIKANER ऐसा नाम लिखेंगे पूरा। तो इसका शॉर्ट फॉर्म जैसे स्टेशन कोड्स होते हैं, जैसे बीकानेर का BKN है, न्यू दिल्ली का NDLS है, ठीक है। ये जो स्टेशन कोड है ये आप गूगल से देख सकते हैं और वो स्टेशन कोड जैसे ही आप टिकट बुक करने जाएं तो उधर सीधे स्टेशन कोड डाल दीजिए ताकि आपको जो टाइम है वो बच सके। और अगर आपके पास ज्यादा ही टाइम है, आप आधे घंटे पहले ही लॉग इन करके रखें तो आप आराम से ही पूरा नाम लिख के डाल सकते हैं, चाहे तिरुवनंतपुरम हो या मुंबई हो, ठीक है। तो बढ़ते हैं 4th पॉइंट। अब बहुत लोगों का पेमेंट अटक जाता है। जैसे तत्काल टिकट वो बुक करने जाते हैं और वो पेमेंट करते हैं, वो पेमेंट से टिकट ही बुक नहीं होती है। जैसे कि हमारे साथ हुआ था जी, हमने क्या तत्काल टिकट बीकानेर से इटावा की बुक करी थी स्लीपर क्लास में, वो हमारा पेमेंट तो कट हो गया जी लेकिन तत्काल टिकट आई नहीं हमारे पास। तो हमें क्या 1 दिन लेट हो गया, तो दूसरे दिन हम जब बुक करने गए तब जाके वो बुक हुआ। अब ये कोई मैं स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूं, ये मैं एक सिंपल ट्रिक बता रहा हूं
जैसे कि जब IRCTC ऐप ओपन करते हैं उसमें IRCTC वॉलेट का ऑप्शन आ जाता है। तो IRCTC वॉलेट में जब आप जाते हैं तो उधर कहता है आप थोड़ी सी इसमें मनी ऐड कर लीजिए। तो तत्काल टिकट बुक करने के टाइम पे ये मनी ऐड करना बहुत ही ज्यादा नेसेसरी बन जाता है, क्योंकि आपका अगर पेमेंट क्लियर ही नहीं हुआ तो आपकी टिकट आएगी कैसे? नहीं आएगी ना। तो आप इस चीज को यूज कर सकते हैं। और अगर आपके फोन में फोन पे चलता है, गूगल पे चलता है या पेटीएम भी चलता है तो आप उससे भी पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन मैं अगर आपको सजेस्ट करूं तो आप IRCTC पेमेंट ऐप जो होता है वो इंटरनल मतलब लिंक ही होता है। IRCTC के ऐप में लिंक होता है, आप उसमें थोड़े से पैसे ऐड कर लीजिए अपनी टिकट बुक करने से पहले, और उससे क्या होगा, आप जब टिकट बुक करेंगे तो डायरेक्ट आप खटाक से पेमेंट कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं 5वें पॉइंट की ओर। और अगर आपके पास में 0 बैलेंस है तो प्लीज आप जनरल कोच में चली जाइए, क्योंकि आप इसमें जगह नहीं है। तो बढ़ते हैं 5 पॉइंट की ओर, बहुत टाइम जा रहा है। अब हमारे साथ क्या गलती हो गई जी? हमारे साथ गलती ये हुई थी कि हम जब पेमेंट करने गए और हमारा पेमेंट जब क्लियर ही नहीं हुआ, वो उधर घंटा सा घूमे जा रहा था। तो हमने क्या किया, हम बैक स्क्रीन पे चले गए, हम बैक चले गए वापस। जब वो घंटा सा घूमे जा रहा था तो हमें क्या, वो पूरा प्रोसेस जो भी था वो हमें वापस करना पड़ गया था। इससे जो हमारा टाइम था वो चला गया था, ठीक है। और वो टिकट बुक ही नहीं हुई थी, हमारा पैसा अटक गया था। दूसरा तो वो 7 दिन बाद वैसे तो वापस आ गया था, लेकिन वो पैसा अटक गया। तो आपको एक टाइम के लिए घबराहट हो जाती है। तो आप क्या करें, जब भी पेमेंट स्क्रीन आए या कोई लोडिंग वाला चीज आए कि वो अपना घंटा घूमे जा रहा है, तो आप क्या करो, आप प्लीज बैक मत करिए अगर आपने सारा प्रोसेस कर दिया है। क्योंकि अगर आपने सारा प्रोसेस कर दिया और अगर वो घंटा सा जब घूम रहा है या वो पेमेंट वाला टाइमर आ रहा है, तो आपका पेमेंट क्लियर होने के बाद वो पेमेंट वाला टाइमर घूमे जा रहा है, तो आप प्लीज वापस मत कीजिए। क्योंकि ये वापस करने से आपको जितना भी सारा प्रोसेस है वो वापस करना पड़ जाएगा, और हो सके तो आपका जो पैसा है जो कटा है, आपका हार्ड अर्निंग मनी, वो कट सकता है और आपके पास वापस 7 दिन में आएगा। तो उस टाइम में आपको अपना जो कलेजा है वो आपके मुंह में आ जाएगा। तो यही मैंने कुछ टिप्स बताई थी। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं, ये बहुत छोटी छोटी टिप्स हैं जो बहुत ही कम लोग फॉलो करते होंगे शायद तक, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग जब पेमेंट करते होंगे डायरेक्ट पेमेंट करते हैं। IRCTC पेमेंट ऐप का कोई यूज ही नहीं करता या ना उसमें कोई मनी डालता ही नहीं है। तो क्या है, उससे क्या है, वो उनको आगे चल प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। तो आप क्या करिए जी, आप ये करिए कि आप IRCTC में पैसा डाल लीजिए, आपका कोई खाएगा तो है नहीं, ठीक है। तो ये बढ़िया चीज रहेगी। तो अगर आपको ये टिप्स पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं लाता रहता हूं इस चैनल पे, ठीक है। और अभी देखते हैं कुछ जर्नी आ जाए तो बढ़िया ही है। अगर हमारे जर्नी होती है तो आपको भी तो दिखती है ना जी। प्लीज देखा करो, हमारी साबरमती वाली जर्नी भी डाली थी, जोधपुर वाली जर्नी भी डाली थी, देखिए ना, देखी होगी। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया है तो, और उस वीडियो को भी शेयर कर देना और इस वीडियो को भी शेयर कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम, बाय बाय।